आज के सेशन में हम यही बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स यू विल फाइंड इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जब आप एक प्रोजेक्ट साइट पे काम कर रहे होंगे तो आपको हर दिन ये सिंबल्स आपको देखने को मिलेगा। तो एक सिविल इंजीनियर को इन सिंबल्स के साथ बहुत अच्छे से फैमिलियर होना चाहिए। इसके लिए हम IS 456 2000 को रेफ़र करेंगे। तो कुछ सिंबल्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है और साथ साथ उसके मीनिंग्स। DL स्टैंड्स फॉर योर डेड लोड। LL स्टैंड्स फॉर योर लाइव लोड, जिसको हम लोग इम्पोज्ड लोड भी कहते हैं। WL स्टैंड्स फॉर योर बिल्ड लोड। EL स्टैंड्स फॉर अर्थक्वेक लोड, ठीक है। WS स्टैंड्स फॉर योर टोटल लोड। D स्टैंड्स फॉर ओवरऑल डेप्थ। सपोज कोई बीम है और बीम का साइज में इस तरह से D मार्क किया हुआ है, दैट इज ओवरऑल डेप्थ। नेक्स्ट इज योर स्मॉल d, इट मीन्स इट इज इफेक्टिव डेप्थ। तो एक बीम में जो टॉप एंड बॉटम रिइंफोर्समेंट है उसके रिइंफोर्समेंट के सेंटर से लिया हुआ डिस्टेंस जो होगा दैट इज अ स्मॉल d। यहाँ पे हम क्विकली एक बार लोड कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं जो IS 456 2000 प्रिस्क्राइब करता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट, प्लीज़ पे अटेंशन। तो पहला लोड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है आपका, डेड लोड प्लस लाइव लोड, जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.5 लिया जाता है। तो फाइनली जो डिज़ाइन में लिया जाता है 1.5 टाइम्स योर डेड लोड प्लस लाइव लोड। सेकेंड, डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक। एक बात याद रखिएगा यहाँ पे कि विंड लोड और लाइव लोड दोनों को एक साथ नहीं लिया जाता, दोनों में से ऑलवेज एक को लिया जाता है। और यहाँ पे भी जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं दैट इज़ योर 1.5। मीन्स डिज़ाइन में जब भी लोड कॉम्बिनेशन लिया जाएगा तो या तो लिया जाएगा 1.5 इंटू डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। देन थर्ड कॉम्बिनेशन इज योर डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज अ 1.2। ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये कितनी बार सवाल बनता है यदि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या फिर आप किसी इंटरव्यू को फेस कर रहे हो। आपसे पूछा जा सकता है कि डिज़ाइन में जो लोड कॉम्बिनेशन है वो बताइए और उनके लिए करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया जाता है वो क्या होता है। यू शुड नो दिस। FCK, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देन FCR, दिस इज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और हम जानते हैं कि कंक्रीट जो है कंप्रेशन में बहुत ही स्ट्रांग होता है और टेंशन में वेरी वीक होता है, और इसकी वैल्यू होती है 0.7 इंटू अंडर रूट FCK। देन FY, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ योर स्टील, राइट। देन LD, ये बहुत फेमिलियर टर्म होगा जिसका मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ उदाहरण के तौर पे आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप स्ट्रक्चर की ड्राइंग देख रहे होंगे कॉलम रिइंफोर्समेंट की, तो उस समय दो स्टील को जब बाइंड किया जाता है तो वहाँ पे इसको आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज योर L, दिस इज अ अनसपोर्टेड लेंथ, मीन्स दिस इज अ क्लियर स्पैन। अब ये मान लीजिए आपका ब्रिक वर्क है, ये ब्रिक वर्क है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर क्लियर स्पैन। नेक्स्ट इज योर L नोट, मीन्स इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। ये किसी बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। अब इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं जहाँ पे ये पॉइंट जहाँ 0 0 है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है और दिस डिस्टेंस विल बी योर L नोट। नेक्स्ट टर्म इज योर M, मीन्स इट इज़ अ बेंडिंग मोमेंट। अब कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं। आप जब भी ड्राइंग्स पढ़ रहे होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे तो आपको GL मिलेगा। GL स्टैंड्स फॉर योर ग्राउंड लेवल। NGL मीन्स नॉर्मल ग्राउंड लेवल। AGL लिखा हुआ आपको मिलेगा, दिस का मतलब होता है एबव ग्राउंड लेवल। आप बिल्डिंग की जब फिनिशिंग ड्राइंग देख रहे होंगे आर्किटेक्ट की, तो उसमें आपको मिलेगा FFL लिखा हुआ, मीन्स इट इज़ अ फिनिश्ड फ्लोर लेवल। नेक्स्ट इज योर GWT, इट मीन्स इट इज़ अ ग्राउंड वाटर टेबल। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब आप किसी बिल्डिंग के लिए एक्सकेवेशन प्लान कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए, तो जो फाउंडेशन प्लान होगा उसमें मार्क रहेगा कि एक दिस पर्टिकुलर डेप्थ पे जाके आपको ग्राउंड वाटर टेबल इनकाउंटर हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर लेवल पे जिस पे वाटर टेबल अवेलेबल है उसके लिए आपको डी वाटरिंग करनी है या नहीं करनी है, उस समय आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप प्रोजेक्ट की जियो टेक्निकल सर्वे रिपोर्ट जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें SPT टेस्ट के बारे में होगा। तो SPT टेस्ट आपको बताएगा कि किस पर्टिकुलर डेप्थ पे आपका ग्राउंड वाटर टेबल अवेलेबल है। तो वहाँ पे पूरा टर्म नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे GWT लिखा हुआ आपको मिलेगा। नेक्स्ट टर्म इज सॉफिट। सॉफिट का मतलब होता है बॉटम ऑफ बीम। ये आपका स्लैब है एंड दिस इज योर बीम। तो बीम का जो ये बॉटम पोर्शन है दिस विल बी कॉल्ड एज सॉफिट। नेक्स्ट इज EC, इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, जो कि डिफाइंड होता है 5000 अंडर रूट ऑफ FCK।
ES stands for modular elasticity of steel. नेक्स्ट टर्म इज स्मॉल m, इट मीन्स मॉडुलर रेशियो, और ये डिफाइंड होता है ES अपॉन EC. स्मॉल n आपको मिलेगा, तो स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ सैम्पल्स. देन गामा f, इट इज अ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑन लोड. नेक्स्ट इज योर गामा m, इट इज अ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल. और ये मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है, लाइक कॉन्क्रीट एंड योर रेनफोर्समेंट स्टील, राइट. नेक्स्ट इज फाई. जब आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपको रेनफोर्समेंट डिटेल में फाई देखने को मिलेगा. इसका मतलब होता है डायमीटर ऑफ पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट वार. यहाँ पे हमने गामा एम की जो बात की, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं. गामा एम जो होता है कंक्रीट के लिए कितना होता है 1.5, और स्टील के लिए कितना होता है 1.15. फ्रेंड्स, जो ये गामा एम की बात हम कर रहे हैं, ये कभी भी इंटरव्यू के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपके सवाल बन सकते हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन. अगला सिंबल FD, इसका मतलब होता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ, और FD यहाँ डिफाइंड होता है F अपॉन गामा एम. कॉन्क्रीट के लिए डिज़ाइन लोड कितना निकल के आएगा, FCK अपॉन 1.5, विच कम्स आउट टू बी 0.67 FCK, जो कि डिज़ाइन लोड है. लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात आप समझिए कि जो डिज़ाइन लोड है कॉन्क्रीट के लिए, उस पर भी एक 1.5 टाइम्स का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाता है, सो दैट योर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इज अगेन मोर सेफर. ठीक है, तो डिज़ाइन में जो लिया था 0.67 FCK अपॉन 1.5, ये कितना आता है 0.45 FCK. आपने देखा होगा जब आप बीम या कॉलम का डिज़ाइन करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर में, तो आपने ये टर्म देखा होगा 0.45 FCK कंक्रीट के लिए लिया जाता है कैलकुलेशन में. तो ये कैसे आया, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड. नाउ अब स्टील के लिए डिज़ाइन लोड की बात कर लें, तो ये क्या हो जाएगा FY डिवाइडेड बाय 1.15, दिस कम्स आउट टू बी 0.87 FY. आपसे यही 30 डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल अभी डिस्कस करना था. जब आप एक प्रोजेक्ट साइट पे काम कर रहे होंगे तो आपको हर दिन ये सिंबल्स आपको देखने को मिलेगा. एक सिविल इंजीनियर को इन सिंबल्स के साथ बहुत अच्छे से फैमिलियर होना चाहिए. आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.